मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है। भारत में भी तेल और गैस की जरूरतों को पूरा करने में भी कुछ मुश्किलें सामने आई है, जिसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ा है। लेकिन ग्लोबल रेटिंग एजेंसी यानी कि S&P ग्लोबल ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर पॉजिटिव नजरिया बताया है। FY27 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.1 कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में बना रहेगा। पहले FY27 के लिए ग्रोथ का अनुमान इससे कम था, लेकिन मजबूत घरेलू मांग और आर्थिक गतिविधियों में सुधार को देखते हुए इसे बढ़ाया गया है। S&P का कहना है कि भारत की ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान घरेलू खपत और निवेश का रहेगा। खासतौर पर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मांग धीरे धीरे मजबूत हो रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिल रहा है। सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और नीतिगत सुधार भी ग्रोथ को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि FY26 में भारत की GDP ग्रोथ 7.6 रहने का अनुमान है, जिसके बाद FY27 में यह थोड़ा घटकर 7.1 हो सकती है, लेकिन फिर भी यह मजबूत स्तर पर बनी रहेगी। हालांकि एजेंसी ने कुछ जोखिमों की भी बात की है। ग्लोबल स्तर पर अनिश्चितता, ट्रेड से जुड़े तनाव और कमजोर बाहरी मांग भारत की ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं, और इसके बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है, जो इन जोखिमों को संतुलित करने में मदद करती है। S&P की रिपोर्ट के अनुसार सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री दोनों ग्रोथ के मुख्य इंजन बने रहेंगे। साथ ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ेगा, जिससे आने वाले समय में आर्थिक गतिविधियां और भी ज्यादा तेज हो सकती है। रिपोर्ट यह संकेत देती है कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले सालों में भी मजबूत बनी रहेगी। 7.1% की ग्रोथ दर ये दिखाती है कि भारत ग्लोबल स्तर पर आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में है और निवेश के लिए एक आकर्षक बाजार बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में करीब 5.9 की दर से बढ़ सकती है, जो पहले अनुमानित 6.5 से कम है। एजेंसी ने यह कटौती इसलिए की है क्योंकि ग्लोबल स्तर पर एनर्जी कीमतें बढ़ रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए तेल सप्लाई में लंबे समय तक रुकावट की आशंका है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में महंगाई बढ़ सकती है। CPI आधारित महंगाई इस साल 4.6 रहने का अनुमान है, जो 13 मार्च के 4.2% के अनुमान से ज्यादा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि FY25 में भारत ने अपनी 88% से ज्यादा कच्चे तेल की जरूरत आयात से पूरी की थी। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो सरकार का बजट भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजर और खाद्य सब्सिडी का बोझ बढ़ जाएगा। वही LPG की कमी पहले ही संसद में मुद्दा बन चुकी है, जिससे ऊर्जा सप्लाई को लेकर चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। भारत सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक व्यापक और सशक्त प्लान पर काम कर रही है। PM मोदी ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि बीते 10 से 11 साल में इथेनॉल के प्रोडक्शन और उसकी ब्लेंडिंग पर बहुत काम हुआ है और कई प्रयासों से परिस्थितियों का बेहतर तरीके से सामना करने की कोशिशें की जा रही है। इसके अलावा गैस की सप्लाई को लेकर भी सरकार पूरे प्लान के अनुसार ही काम कर रही है, ताकि लोगों को परेशानी न हो।